जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने इस बात को समझा और जाना कि जब रावण पहुंचे वन में साधु का भेष धारण कर कर माता सीता के हरण के लिए, तो ऐसे में तब क्या कुछ हुआ और इसके आगे के प्रसंग को जानेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका भी स्वागत है, सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि कैसे रावण जो है वन में पहुंचते हैं और वहाँ पर माता सीता जी के हरण की वो कुछ तैयारी करते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में आगे के प्रसंग के बारे में आज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे घटित हुआ और क्या कुछ विशेष प्रसंग रहा। ठीक, बहुत सुंदर। जैसा कि पिछली उसमें हमने कहा था कि रावण वहाँ साधु का वेश बना किया है, क्योंकि साधु का वेश बनाना उसके लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहले कभी उसे ऐसा रहा ही नहीं। तो जैसा उसके मन में आया उसने, कहना चाहिए ना कि आपस में विरोधाभास, क्योंकि वो शिव भक्त है तो त्रिपुंड भी धारण किया है, उसने जनेऊ भी लिया है और क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहने है तो उसे ये नहीं रहा कि किसको उसमें छाता होता है, किस में गेरुआ वस्त्र होते हैं। वो उस तरह से पहुंचा, लेकिन क्या है कि गया कहाँ है, वो पंचवटी माता सीता के पास। और माता सीता तो ये है कि वो कोई भी कैसे भी भेष में हो, उन्हें तो सब वैसे भी साधु ही नज़र आते हैं। तो जब वो वहाँ गया है तो वहाँ उन्हें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो क्या है, बल्कि वो इस बात से लेकर प्रसन्न हैं क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कोई साधु आया है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि ये अक्सर चित्रकूट में रहता था, वहाँ चित्रकूट में साधु संत और वो सब पशु पक्षी वगैरह रहते थे। उसके बाद जब वो चित्रकूट से आए हैं तो हमने जैसा जिक्र किया था ना, सुतीक्षण के आश्रम पे वो 10 वर्ष से अधिक रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या होता था, स्वयं ही साधुओं के आश्रमों पर जाते थे, तो इसलिए वहाँ पर साधुओं का आना जाना नहीं था। तो माता सीता तो इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई, चलो बहुत समय के बाद कोई साधु आए हैं, तो ये उनको है ही नहीं कि क्या वस्त्र है, क्या रूप है, कैसे है। उन्होंने वहाँ जब भिक्षा ये बात कही है तो भिक्षाम देही। तो यहाँ हल्का सा एक चीज़ और देखो, मैं कहता हूँ कि भिक्षा और भीख में भी अंतर है। क्या होता है, भिक्षा हमारे यहाँ ये बहुत उच्च मानी गई है। भिक्षा को अगर आप भी देखिए कि उस समय महावीर स्वामी भी करते थे, महात्मा बुद्ध भी करते थे, क्योंकि भिक्षा देने के लिए है। हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके पापों को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, हम उसे कुछ देना चाह रहे हैं। जैसे कहना चाहिए कि अगर आप मुझे बीज दोगे तभी तो आपको वृक्ष मिलेगा। हाँ जी। अगर बीज तुमने मुझे दे दिया तो उसका वृक्ष आपका हो गया। तो इसलिए वो जो भिक्षा लेने जाने की प्रवृत्ति थी वो इसलिए थी कि वहाँ उनका ये आशय है कि भाई उसको देना है। जबकि जो भीख है वो भीख आज भी इसको आपराधिक प्रवृत्ति माना जाता है, इसलिए अपराध माना जाता है कि भीख नहीं, क्योंकि भीख हम स्वार्थ के लिए करते हैं, हमें अपने भले का इच्छा होती है। तो यहाँ पर ये बताने का आशय ये था कि रावण भी वहाँ भिक्षाम देही, क्योंकि ना तो ऐसा लगता है कभी उसने भी भिक्षा मांगी होगी। तो माता सीता जब वो गई हैं तो उससे सबसे पहले ये कहती हैं कि रुको, अभी सनुज मतलब अनुज के सहित जो स्वामी हैं वो गए हुए हैं और वो आ जाएंगे तब आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। वो ये कहता है नहीं नहीं, वो तो इतना तो समय है नहीं, और तुम्हें ये पता है कि जो आया हुआ वो है भिक्षार्थी, वो कहीं लौट जाएगा तो कुछ न कुछ आपके ही जो एक तरह से कहना चाहिए पुण्य है उनको लेके जाता है। क्योंकि हमारा ये माना गया है कि जो भी भिक्षा के लिए आता वो खाली हाथ कभी नहीं जाता जी। अगर आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे तो स्वतः ही आपके पुण्य भी उसके साथ चले जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, या तो वो देना और लेना कुछ होना है। अगर आप उस दोगे तो वो आपको कुछ देंगे, और आप नहीं दोगे तो वो आए हैं फिर उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से जब वो वहाँ रावण ये कहता है कि भाई नहीं मेरे जाने से, तो वो कहती हैं अच्छा तो फिर रुको। तो वो ये भी नहीं चाहती मन से कि वो लौटे, तो उनको जो भी कंदमूल फल नज़र आते हैं वो उनको लेके आती हैं और वो झोली में फैलाए हुए। जैसे ही जब वो वहाँ आती है झोली फैलाता है तो तुरंत वो क्या दिखता है कि वो लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि रावण
स्वयं में तंत्र मंत्र उसका सबका ज्ञाता है। तो ऐसा नहीं, वो तुरंत उसे समझ जाता है और वो इस बात को कहता है कि बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूँगा, अगर मुझे देनी है तो इसको बाहर आके दो। हाँ जी। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो सबका ज्ञाता है ना, तो ज्ञाता। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लगता है कि जैसे क्या होता है, कोई भी कभी भी किसी भी तरह का ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। होता है ख़त्म तो ज्ञाता ख़त्म होता है जो ज्ञान को जानने वाला है। ज्ञान वास्तव में कहीं एक तरह से पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में सदैव रहता है। सिर्फ उसकी प्रक्रिया लय और प्रलय जैसे चलती है, ऐसे ही वो एक तरह से खोज और खो दोनों साथ साथ चलते हैं। खोज में भी खो होता है। हाँ जी। अगर जो चीज़ खोई है वही तो खोज रहे हैं हम। हाँ जी। तो उसी तरीके से वहाँ पर वो क्या होता है कि ज्ञाता वो जरूर है सब चीज़ का, तो उसको ज्ञाता होने की वजह से ये पता है कि अगर इसके आगे मैंने कदम रखा तो मैं भस्म हो जाऊँगा। तो वो माता सीता को कहता है, तो माता सीता तब इस बात को कहती हैं अच्छा मैं आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस रेखा के बाहर कदम रखती हैं तुरंत फिर उसका रूप बदल जाता है और वो एक तरह से उनके रूप की और सौंदर्यता की बड़ाई करता है कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए हो, और तुम को यहाँ ऐसे वन में तुम जैसी सुंदरी को तो कहीं उसमें होना चाहिए। तो वो बड़े उससे परिचय भी देती हैं कि मैं इस तरह की उनकी जनक की पुत्री हूँ और उनके दशरथ जी के लिए कहती हूँ उनकी पुत्र वधू हूँ, ज्येष्ठा उनकी कहती हैं। और यहाँ साथ ही वो इस बात को जब ये कहती हैं कि तुम भिक्षा, तो तब वहाँ रावण क्या करता है कि अपने स्वरूप को बदलता है, क्योंकि वो जो स्वरूप था उसका साधु वाला वो तो एक माया था। जैसे माया को मुझे क्या लगता है कुछ इस तरह से जैसे आज एडिट करते हैं ना चीज़ें। हाँ जी। कि वो कुछ ना कोई चीज़ ऐसी थी तो एडिट करके कहीं का किसी का कुछ भी शो कर दो, किसी की आवाज़, किसी का रूप, किसी का कुछ। बिल्कुल। लेकिन उससे मूलता तो नहीं होती है, तो वो मूल स्वभाव में आ जाता है। और वो ये कहता है कि मुझे तो भिक्षा में तुम चाहिए हो, तुम ही भिक्षा में चाहिए हो। तब वो उसको वहाँ एक तरह से डांटती फटकारती हैं कि तुम्हें मेरे को होश नहीं है, तुम किस तरह से हो, तुम एक तरह से शेरनी की पत्नी का शशांक होके एक तरह से खरगोश होके ये उसकी कामना करते हो, और तुम्हें ये नहीं, तुम्हारे बिल्कुल नाश हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी हो जाएगा। वो सब तरह से उसको डांटती समझ। लेकिन नहीं, यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि क्या होता है कि ये जो रावण है इसका ये विचार नहीं है, इसका निर्णय है। सीता हरण उसने जब हमने पहले भी जिक्र किया था कि मारीच के समय मारीच ने भी इनको समझाया है। हाँ जी। और केवल मारीच नहीं, इनको 19 बार समझाया गया है। मारीच है, माता सीता ने समझाया है, आगे गीत भी समझाएंगे, आगे और जटायु जब समझाते हैं तो वहाँ मंदोदरी तो देखें भिन्न भिन्न पे, क्योंकि उसका ये लिया हुआ निर्णय है और निर्णय उसने जब सोच कर लिया तो उसे बदलने का आशय है ही नहीं। तो वहाँ माता सीता से जब वो इस तरह से कहती हैं तो वो नहीं, और वो कहती हैं जैसे ही वो आएंगे रुक जाओ तुम, वो नहीं उसको रोकने की बात करता है कहीं भी किसी भी तरीके से। लेकिन उनको वो अपने जो रथ लेके आया हुआ है उस रथ में ही बैठाने की कोशिश करता है, उस रथ में बैठा लेता है उसे, जिसे पुष्पक विमान के नाम से भी जानते हैं। हाँ, जिसमें है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि अरण्य कांड के ना 2:28 की चौपाई 16 में ये आता है मनमोह चरण सुख माना, यानी कि उसने मनी मन सीता जी के चरणों की भी वंदना की है। ये ऐसा नहीं है ऊपर से वो एक तरह से लीला कर रहा है, लेकिन उसके मन में, और ये उसमें आता है ब्रह्म पुराण के उत्तरखंड में भी आता है कि उसने ये सब किया ही इसीलिए था, सारी चीज़ें वहाँ भी आती हैं। तो उसमें उसने ये ज़रूर कहा, और वहाँ पे माता सीता जब उससे ये कहती हैं ना कि मैं तुझे श्राप दे सकती हूँ, किंतु, तो माता सीता वास्तव में श्राप दे सकती हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये कहा है तो वो बड़ा सजग और एकदम दूर सा हो गया, क्योंकि उसे पता है कि माता इतनी सशक्त हैं कि अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो ब्रह्मा जी का वरदान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बताने का ऐसे कि लेकिन वहाँ माता सीता ने जैसे ही किंतु कहा है तो किंतु की वजह से वो रुक गया, क्योंकि वो ये कहती हैं कि नहीं, एक ऐसा मेरे करने से प्रभु की आज्ञा नहीं है, या प्रभु जैसे हमारे ये माना जाता है कि प्राय नारी का जो एक तरह से पत्नी का जो भी पोषण वो है सब पालन वो पति के ऊपर निर्भर होता है।
अगर किसी तरह से किसी प्रयास को पत्नी को करना पड़ता है तो एक तरह से पति पर एक प्रश्न मार्क बनता है कि वो किसी तरह से अयोग्य या अक्षम है। तो वो ये चाहती कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती कहीं ये प्रश्न उन पे जाए कि उनके होते हुए सक्षम कि मुझे ऐसा करना पड़े। तो वो किंतु कह के कहें या इसको हम ऐसे माने कि वो एक लीला फिर बढ़ेगी कैसे, क्योंकि उन्हें ये भी लग रहा है अगर सीता हरण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि सीता हरण नहीं होता तो राज गद्दी के बाद जो लवकुश का वहाँ वनगमन होता है जो धोबी की बात पर, वो भी कैसे होता। तो एक ही चीज़ कहाँ से कितनी उससे जुड़ी होती है, क्योंकि सीता हरण ही तो उसका कारण था जो बाद में जो लवकुश जैसे वो वन में जन्म होता है कि सीता हरण हुई। तो सीता हरण होना आवश्यक और सीता हरण होना आवश्यक तो वो किंतु कह के ही उसको रोक देती है कि प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं है, और वहाँ वो सावधान हो जाता है। लेकिन जब किंतु कह के तो वो बेफिक्र हो जाता है कि अब माता शराब तो देंगी नहीं, तो फिर बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। तब भी वो उनको उस विमान में ले जाता है और माता अपनी तरह से विलाप करती हैं, क्योंकि वो सब जो भी वहाँ पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, सबसे कहती है भाई किसी तरह से भी ये मेरा संदेश उसे पहुँचा देना। स्वामी अनु सहित आए उनको कि मेरा इस तरह से बलात् अपहरण करके ले गया रावण। क्योंकि यहाँ ये बसाना भी इसलिए कभी कभी होता है कि मन में भाई कोई एक है कि किसी प्रलोभन है, किसी उसकी वजह से जाना हो गया हो, तो ये उन्होंने कहा है कि नहीं, ये संदेश देना कि बलात् अपहरण करके ले गया। लेकिन क्या है कि सारे वृक्ष पशु पक्षी समझते हैं, लेकिन रावण के बारे में कौन नहीं जानता। तो इसलिए कहीं कोई नहीं, और वो लगातार विलाप कर रही होती हैं। जब वो विलाप कर रही होती हैं तो उनका ध्यान उधर जटायु पर जाता है, और जटायु भी उनकी ध्वनि को सुन के देते हैं। क्योंकि क्या है कि गीधराज जो जटायु हैं वो बराबर वहाँ पेड़ पर होते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया था कि उनका भी स्वभाव प्रभु राम को ही हर समय दृष्टि में रखना है। तो वो हुआ क्या है, जब से मारीच एक तरह से यहाँ से उनको मृग के रूप में ले गया है कि बराबर दृष्टि उनकी उन्हीं पर बनी हुई है, प्रभु राम पर। तो उन पर दृष्टि होने के कारण उनसे कुछ और ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जब माता जानकी का स्वर जाता है तब एकदम उनका वो ध्यान जाता है, और वो उससे वहाँ से आता है और इस तरह से कुछ आता है कि पर्वताकार में। और वो पहले रावण को समझाता है कि तुम जैसे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये है और इस तरह से नहीं। लेकिन जैसा बताया कि उसे मानना ही नहीं होता है, तब फिर वो रावण पे एक तरह से प्रहार करते हैं। और उसमें इस तरह से भी आता है कि रावण के प्रहार को करने के साथ साथ उन्होंने इस तरह से उसके पंखों से किया है कि वो अपने 10 जो एक तरह से कहना चाहिए 20 भुजाएं हैं, उससे भी वो उनके धनुष बाणों को इतनी गति से पंखों के प्रहार से सबको वो बेकार कर दे रहे हैं, जिससे कि उनका कोई वो नहीं हो रहा है। और इस तरह और बीच बीच में वो क्या करते हैं कि अपनी चोंच से या पंजे से सारथी को, रथ को, घोड़ों को इस तरह से जो होता है, जैसे कि कभी कोई उसमें कहना चाहिए मछली वगैरह की, उसमें जैसे कोई होता है ना कि ऊपर से गीद आया और उसमें से कैंची वगैरह को हिला देता है। हाँ जी। तो इस तरह से वो सबको घायल कर देते हैं। एक तरह से सारथी भी हो जाता है, उनका रथ भी टूट जाता है और सब, और यहाँ तक भी आता है फिर वो पंजे से और चोंच से रावण को भी वो मूर्छित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि मूर्छित कर देते हैं और माता जानकी वहाँ, यहाँ पे फिर एक प्रश्न आता है कि आखिर माता जानकी उस समय वहाँ बैठी क्यों रही? क्या वो भाग सकती थी या जा सकती थी? तो यहाँ पे दो ही चीज़ें कि भाई उनका जटायु के प्रति वो था कि जटायु का जो भाव था, जैसा पहले बताया गया, एक तरह से पितृभाव है। अगर ये हमने बहुत पहले शुरू में भी जिक्र किया था, जब वो शनि के वहाँ से लौट रहे, जब तो भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था जी। तब भी उन्होंने इस तरह से भाव रखा था कि मेरे ही अंत्येष्टि के लिए होना चाहिए। तो चीज़ें कहाँ से कैसे जुड़ती हैं? तो माता जानकी का भी वही भाव होता है। तो वो ये कहते हैं, हालांकि उनसे पहले शुरू में ही कि भाई आप इतने बुजुर्ग और वो हैं, वो नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, लेकिन मेरे होते हुए जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वो उस पर जब आक्रमण कर रहे होते हैं, तो आक्रमण करने के साथ ही जब वो उसको बेहोश कर देते हैं रावण को, और लेकिन वो ये मानते हैं कि ये हमारे यहाँ की शैली है, धर्म है कि किसी भी
बेहोश उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए वो माता जानकी के पास आते हैं और माता जानकी को एक तरह से वो कुछ कह पाते हैं इतनी ही, और वो ये भी समझते हैं कि अगर ये होश में आ जाएगा तो फिर दोबारा से वार करेगा। तो लेकिन होता वही है कि जैसे ही उधर माता जानकी की तरफ वो मुड़ते हैं उसे होश आता है, और होश आने पर जैसे ही फिर वो वार करना शुरू करता है, तो इधर वो गिरिराज जटायु जब दोबारा आते हैं तो उस पर वार करने से पहले ही जो उसकी कटी में एक तरह से कहना चाहिए ना, कमर में जो तलवार एक तरह से होती है उसे वो निकाल लेता है, और वो क्या करता है कि एक बार में ना उनका एक पंख काट देता है जी। जैसे ही पंख उनका कटता है वो बैलेंस भी कट जाता है, क्योंकि पक्षियों का सारा काम उस पंखों से ही होता है। जब तक वो डगमगाएं फिर उनके वो पंजों को काट देता है, और इसी तरह से वो दूसरे भी पंख को काट देता है, जिससे गिरिराज जटायु ज़मीन पे ही गिर जाते हैं। और वहाँ जैसे ही ऐसा होता है माता जानकी तुरंत उनसे पिता की तरह से एक तरह से लपेटती हैं, उन्हें लगती हैं हाँ आपकी ये गति हो गई है, वो काफ़ी उसे विलाप करती हैं। लेकिन क्या होता है कि रावण भी इस चीज़ को समझ रहा है कि समय नहीं रुकना, और समय रुकने के साथ ही कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान राम आ गए तो फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज़ें हैं ना कि सब चीज़ें किस गति से हो रही हैं, कि यानी कि माता भी ये चाह रही है सीता हरण होना है, लेकिन थोड़ा समय मिल जाए, प्रभु आ जाएं, तो चीज़ें वही हो रही हैं। और लेकिन हो किस तरह से रही, इधर गिरिराज जटायु हैं, तो जब तक गिरिराज जटायु वो वहाँ पड़े हैं तब तक क्या होता है कि फिर वहाँ पर नहीं कोई है। लेकिन क्या करता है जो रावण है, क्योंकि वो वाला रथ टूट चुका है, ऐसा कहते हैं कि मायावी रथ उसने बनाया। जैसा हमने बताया माया का मतलब होता है एक तरह से आर्टिफिशियल टाइप, और ये कहीं ना कहीं कुछ माया का रथ इस तरह से ऐसा भी हो सकता है, जैसे कई बारी हमारे यहाँ ये सुना है कि अब विश्व में कुछ इस तरह की उड़ने वाली कारें आ गई ड्राइवरलेस। हाँ जी। तो वो इसी तरह का कोई रथ का प्रसंग आता है कि जिसमें वहाँ कोई सारथी नहीं है, उसमें माता सीता को लेके वो उड़ता है, और माता सीता को लेके जब वो उड़ रहा होता है तो उसका ये बराबर उस समय रहता है गति अधिक रहे, और वो गति अधिक से अपने एक तरह से संकल्प बल वाली चीज़ है। और ये संकल्प बल को मैं इसलिए कहूँगा, पहले भी हमारी ये चर्चा हुई है कि ये एक तरह से एक इनविजिबल चीज़ें थी, हैं और रहेंगी। एक वो अलग ही दुनिया है, जैसे हमने स्वप्न के बारे में भी कहा, ऐसी कहा, क्योंकि एक चीज़ इसको समझो आप, हाँ जी, कितने श्राप और वरदान हैं, वो भी क्या है, एक बाड़ी तो है, हाँ जी, और लेकिन सब इतने प्रभावित होते हैं, सब उसको मानते हैं। बिल्कुल भाई जिसने जिसको श्राप दिया है वो उसे भी स्वीकार करता है कि भाई इसका काम होना है, जिसने जिसको वरदान दिया वो तो यानी कि एक वो बिल्कुल इनविजिबल एक चीज़ है जो काम करती है। तो यहाँ उसी तरह से यहाँ ये हो रहा है कि वो उस संकल्प बल के बेस पर रथ आता है और उससे वो ले जाता है। माता सीता बराबर एक तरह से विलाप कर रही होती हैं, हर पशु उसे देख के उसे कि भाई किसी भी तरह से मेरा ये संदेश प्रभु तक, स्वामी तक पहुंचा देना, किस तरह से ऐसा मेरे साथ हुआ है। और यहाँ ये बात है कि वो बराबर रावण कह रहा है कि तुम उसे एक तरह से ना वो अपना प्रलोभन देता है कि मैं कुबेर का भाई हूँ। उन्हें लगा कि इन्हें नहीं पता होगा रावण कौन है, कितना बड़ा वो सत्ताधारी है। तो आदमी कहता है ना कुबेर का खजाना सबको पता होता है, तुम्हें कुबेर का, तो वो एक तरह से प्रलोभन, तुम यहाँ वन में हो, राम क्या है, तुम जब वहाँ एक बार पहुँच जाओगी सब कुछ भूल जाओगी, सब तुम्हें वो हो जाएगा। तो वो इस तरह का प्रलोभन देता है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। तो वो रास्ते भर में जो अपना विलाप कर रही हैं, तो वो वहाँ पर एक जगह जब वो देखती हैं कि वो एक तरह से जो पर्वत पर 4-5 बानर बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ बानरों को देखकर ऐसा आता है कि अपना कोई वस्त्र उसमें से एक तरह से फाड़ के जो आभूषण हैं वो गिराए गए हैं मांग कर। तो यहाँ पे ये प्रश्न आता है आभूषण कहाँ से आए थे। ये संभवतः आभूषण वही जो माता अनसुईया ने उनको दिए थे उस समय जब अत्रि ऋषि के आश्रम पे थे, क्योंकि आभूषण वहाँ से तो लाए नहीं है और लिए नहीं है, लेकिन ये आभूषण वो हैं जो वहाँ पर उन्होंने गिराए हैं। हालांकि उस समय रावण उसे हंसाए कि अरे इन आभूषणों को यहाँ तक राम पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि उसे तो ये बड़ा अपने ऊपर अटूट विश्वास है कि रावण की जो लंका है वो एक इस तरह से है कि चारों तरफ समुद्र में टापू है, टापू
जैसे कहना आइलैंड की वहाँ पहुँचना नहीं, और इस तरह से उसने सब तरफ जनस्थान में जहाँ खरदूषण उसके तरसरा वाले राक्षस थे, उसे लगता है कोई कैसे बीच बीच में कहीं ना कहीं कबंध एक राक्षस, अभी आगे बात करेंगे कि इस तरह के बैरियरें पहुंच ही नहीं सकता है। तो उनका ये मानना था कि तुमने जो ये गिराए हैं आभूषण, इसका राम यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि पंचवटी कितनी दूर है और ये पर्वत बहुत दूर है, और यही बंदरों का, और ये तो खुद जो यहाँ बंदर हैं ये भी केवल बाली के भय से यहाँ रहते हैं, और बाली के भय से रहते तो ये कहीं जाएंगे नहीं। तो वो इस तरह से उसको कह रहा होता है। तो वहाँ पर रावण की बात को भी ध्यान में सुनते होने के बावजूद भी वो विलाप करती हुई आगे जाती हैं, और वो इस तरह से बराबर विलाप कर रही है कि कहीं कोई भी सुन ले। इधर क्या होता है कि जब वो रावण है तो रावण उसको अपने ही एक तरह से कहना चाहिए अंतःपुर में वहाँ ले जाता है, और अंतःपुर में वहाँ पर क्या करता है, जैसे ही रथ उतरता है वो राक्षसियों से कहता है कि इसका ये ध्यान रखना, जो इसको आवश्यक है इसे खूब प्रलोभन दो किसी भी तरह से। इधर वो सबसे पहले अपने कम से कम ऐसा कहीं आता है 8 का कहीं 16 का राक्षसों को वो जनस्थान यानी कि वहाँ भेजने की बात करता है जहाँ पर खरदूषण और त्रिशरा उसके थे। लेकिन क्या करता है कि बताते हैं, उसने ये तो कह दिया कि वहाँ जाके तुम्हें पूरी तरह से उन राजकुमारों से छिप के रहना है और उनके ही निगाह रखनी है, वो कब कहाँ क्या कैसे कर रहे हैं, किसी भी तरह से बच के रहना। लेकिन तुम्हें अगर किसी तरह से तुम किसी एक का भी वध कर पाए तो तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि वो जल्दी में कहें कुछ भी कहें, वो कबंध राक्षस के बारे में नहीं बताता पाता है, जिसकी वजह से ये नहीं पता लगता कि वो जो राक्षस हैं वो वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, वो यही चीज़ कहीं उसका, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राक्षस कबंध जो रास्ते में पड़ता है, जो उसके सामने आ जाता है वो उसका आहार कर लेता है। तो जब वो उनको राक्षसों को भेज के लौट के वहाँ सीता जहाँ उतारा है उसका रथ वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुंचकर वो राक्षसियों से कहता है कि इसकी बराबर इसकी सेवा करनी है और इसका ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से ये इसको डराना धमकाना और समझाना भी ऐसे कि ये वो स्वीकार कर ले। और अपना वैभव भी वो बताता है कि भी एक तरह से मेरी ऐसे लंका है, और उसमें वो ये भी कहता है कि जो उसकी वो एक तरह से अंतःपुर में है, जैसा कि पहले सबके साथ होता है कि गार्डन वगैरह जैसे होते हैं, उसी में अंतःपुर में एक अशोक वाटिका है, और वो वहाँ ही उस अशोक वाटिका में रखवाने की व्यवस्था करता है। और उसमें अशोक वाटिका में पहले से ही क्या था, किसी भी पुरुष ऐसा माना जाता है उसके जो पुत्र हैं उनका भी प्रवेश वर्जित था। लेकिन वो उस समय के बाद वहाँ की जो महारानियाँ उनको भी एक तरह से घोषणा कर देता है किसी का प्रवेश अलाउ नहीं है स्वीकार है। साथ ही वो वहाँ ऐसा आता है कि केवल जो उसकी राक्षसियाँ हैं वो ही उनके उसमें रहती हैं, कि वहाँ पर जो राक्षस किसी सुरक्षा में लगी हों उनको भी ये अधिकार नहीं है कि वो अशोक वाटिका के पास भी आ सकें। तो यहाँ ये राक्षसियों को उसने सख्त हिदायत दे रखी है। इसका ये विशेष ध्यान रखना है कि ये इससे डराना है, धमकाना है, समझाना है कि किसी तरह से मान ले। और वहाँ पर वो ये भी कह जाता है कि मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ, यदि तुमने सीता 1 वर्ष तक नहीं किया तो ये जो राक्षसियाँ हैं ये ही एक तरह से मेरे लिए प्रातराश यानी कि भोजन में बना के तुम्हारे टुकड़े कर करके मेरा वो कर देंगी। तो एक तरह से वो वहाँ पर वो 1 वर्ष का समय देके जाता है, और राक्षसियों से ये कह के जाता है कि इसको ये ध्यान रखना कि ये मरे तो है नहीं किसी तरह से, ये नहीं किसी सरोवर में किसी वहाँ जाए, और जो इसकी आवश्यकता है उसको बराबर में ध्यान रखते रहना है। तो ये कह के रावण वहाँ से चला जाता है, और अशोक वाटिका में ही उसको वहाँ पर रखने की बात रहती है। बिल्कुल। रावण जैसे वहाँ से जाता है तो राक्षसियाँ वो एक तरह से माता सीता को गुर्राती हैं, तुझे रानी नहीं बनना, उठ यहाँ से। वो एक तरह से उनको डराती और वो करती हैं अपनी तरह से, और इसी तरह करती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक माता सीता के साथ साथ सारे देवताओं ब्रह्मा जी को पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से सुबह के समय प्रथम प्रहर आता है कि इंद्र आते हैं, और इंद्र को
क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमने उस समय उनका सरभंग ऋषि की बात की थी, सरभंग ऋषि की, तो वहाँ पर तीनों लोग जब गए थे तो सरभंग ऋषि के आश्रम में भी इंद्र को देखा होगा माता सीता ने, वो प्रतीक्षारत उनके दरवाजे पर रुके थे। तो यहाँ जब इंद्र आते हैं तो वो वहाँ पर आके निवेदन करते हैं कि लोक पिता महात्मा ब्रह्मा जी ने आपके लिए एक पायस भेजा है जिसको आप ग्रहण करें, क्योंकि वो एक ऐसा पायस लेके आते हैं जिस तरह से कहना चाहिए कि उसको ग्रहण करने से 1 वर्ष तक कोई क्षुधा मतलब भूख नहीं लगेगी। तो क्या होता है ना, ये इस तरह की विशेष पायस हो सकते हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि माता सीता को माता अनसुईया से वस्त्र भी विशेष मिले थे। हाँ उन्होंने जब वहाँ पर वस्त्रों में भी ये कहा था कि ये ऐसे वस्त्र हैं जो कभी मैले नहीं होंगे। हाँ जी। तो ये चीज़ें, ये पायस है, तो मुझे तो ऐसा लगता है इसको हल्का सा हम ऐसे जोड़ सकते हैं ना, जैसे अभी वर्तमान में स्पेस में सुनीता विलियम्स गई थी जी। अब वो वहाँ पे कोई भरपूर मात्रा में ना तो वस्त्र ऐसे होंगे, ना सारी व्यवस्थाएं उसकी हैं, बिल्कुल, और ना ही भोजन इतनी बड़ी मात्रा में, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें विशेष होती हैं। तो ऐसे ही माता सीता के पास जो वस्त्र था वो भी माता अनसुईया ने इस तरह से दिया था, बल्कि उन्होंने एक वो भी दिया था जिसे आज कहना चाहिए ना कि लेप, या वो कि वो एक बार लगाने से पूरे जीवन भर खुशबू रहती है। तो माता की वो अनसुईया ने, मुझे तो लगता है ना कि चीज़ें कहाँ किसकी आवश्यकता होगी, उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जो दिया है तीनों चीज़ें के आभूषण वहाँ काम आए, अब यहाँ पर हैं तो वस्त्र भी काम आ रहे हैं, और एक तरह से जो शरीर में वो कहना चाहिए कि दुर्गंध नहीं आई, मैल नहीं आया, उसके लिए वो भी लेप भी काम कर रहा है। तो यहाँ जब इंद्र आते हैं तो वो ये कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो पायस भेजा है उसे आप ग्रहण करें। तो वो वहाँ पर माता सीता इस बात को कहती है कि हाँ, एक तरह से लोक पिता हैं, तो उनका कहना और आपका कहना, क्योंकि वो ये मानते इंद्र भी उनके ससुर के सखा हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं संदेह की। दूसरा वो ये कहती हैं, इस पर विचार करती हैं, राक्षसियों को तो छुआ हुआ जल भी एक तरह से पीने योग्य नहीं है। इधर वो ये भी कहती हैं कि नहीं, अगर मैं, ये निश्चित है कि स्वामी आएंगे और स्वामी के आने से पहले ही अगर मेरा मरण हो गया तो स्वामी को बड़ा कष्ट होगा। तो यहाँ चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए कि जो व्यक्ति जीवन हमारे यहाँ जीता था तो वो भी दूसरों के लिए, उन्हें अपने मरने की चिंता नहीं है जी, लेकिन इसका मन में है कि मेरे कारण स्वामी को कितना दुख हो। बिल्कुल। तो इस कारण से वो उसे ग्रहण कर लेती हैं, वो लेती हैं, और लेने के बाद हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि सबसे पहले कुछ देवताओं का और पक्षियों का अंश निकाला जाता है। तो यहाँ ये प्रसंग भी आता है कि जैसे उन्होंने जब वो ग्रहण किया है तो देवताओं के अंश को तो इंद्र ले गए हैं, और जो पक्षियों का अंश, पक्षी आके वो अपना ले गए हैं। यहाँ ये भी आता है क्योंकि निशाचर प्राय देर से जगते हैं, और कुछ माया तो इंद्र के लिए तो बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि पहले भी हमने ये वहाँ पर चित्रकूट में कहा था कि जब उन्होंने ऐसा किया था भरत के साथ में, जो अयोध्यावासी थे सबका मन एक तरह से बदल दिया, तो माया के बस जो इधर निशाचर है वो भी ऐसे हो गए, उन्हें किसी को कुछ ये पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। तो वहाँ इंद्र जो एक तरह से देवताओं का भाग था उसको लेके चले जाते हैं, और माता सीता वहाँ पर अशोक वाटिका में ही रहती है। सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा हो रही है, और इसी के साथ साथ मन में एक और प्रश्न मेरे आया है कि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि गीतराज जटायु जी ने रावण के साथ युद्ध किया है, तो ऐसे में वो घायल होकर नीचे गिर गए हैं ज़मीन पर आकर, तो ऐसे में उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, यह मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ। इस प्रसंग के बारे में ज़रूर आपसे प्रकाश चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का कोटि कोटि आभार, सभी दानियों का कोटि कोटि आभार। जय सिया राम। जय सिया राम।